एडिशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करें, हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशन है, हम x+2 है, ठीक है, और x+1, ठीक है, x+2 ओवर x+1, ठीक है। इसी तरह इसमें हम ऐड करेंगे 2 ओवर x-1। तो ये हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशन है जिनको हम ऐड करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। जो स्ट्रेटजी 1 है, जो तरीका पहली तरीका है, जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज 5 ओवर 8, और इसमें हम ऐड करा रहे हैं 4 ओवर जो है वो कर लें आप 2, ठीक है। अब हम सिंपल जब इनको ऐड कराएंगे तो सिंपल तरीका क्या है कि हम इनके कोफिशिएंट उनके डिनोमिनेटर्स को बराबर कर लें। अब चूँकि यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे, 4 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो बन जाएगा जी 5/8, ठीक है, प्लस 16/8, ठीक है। तो 8 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यानी 8 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, नॉट एलसीएम भी नहीं गया, एलसीएम क्या लें या सिंपल। तो ये 5 + 16 जो है वो हम इसको ऐड कर लेंगे। अब बिल्कुल यही वाला मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड क्या है जी, कोफिशिएंट को जो डिनोमिनेटर है उनको बराबर कर लें, ठीक है। वो किस तरह से होंगे, अब देखिए इसके नीचे x+1 है, ठीक है, और इधर जो है हमारे पास x-1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम x+2 तो और ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, इसको हम x+1 है, x-1 करने के लिए हम इसको x-1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और x-1 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, x+1 तो एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है, x+1 तो एज इट इज़ मौजूद है। अब चूंकि ये जो नंबर है x-1, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, इससे हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। इसी तरह से +2 ओवर x-1 एज इट इज़ है, ठीक है। अब चूंकि x-1 तो इधर ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास x+1 मिसिंग है, तो x+1 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। x+1 से हमने डिवाइड भी कर दिया, तो देखें हमने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, सेम कर लिया, इक्वल कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है जी, हम इनको इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर लें। डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x+1, ठीक है, और x-1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और हम इनको आपस में जो है वो ऐड कर लेंगे, x+2 इंटू x-1, ठीक है, +2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × x 2x +2, यानी 2 फर्स्ट टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट हमने सिंपल इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व किस तरह से करेंगे, बड़ा आसान तरीका है उसका कि यहाँ पे भी हम x जो है पहले x+1 से होल मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 भी इससे एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि क्या आ जाएगा, x × x-1, ठीक है, +2 × x-1, ठीक है, और +2x +2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये आपस में इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, x × x-1, यानी ये x इससे मल्टीप्लाई होगा x-1 से पूरा, फिर 1 भी जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो +1 × x-1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कराएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अप्लाई करके। उसके बाद हम इनको ऐड कॉमन बेसिस, कॉमन जो एलिमेंट, कॉमन जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे, x × x x² - x, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक इसके साथ फिर इसके साथ। उसके बाद +2x - 2 +2x +2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे भी x × x x² +x, ठीक है, सॉरी नॉट +x, ये -x है, चूँकि ये x × x x² और -x +x - 1, ठीक है। या हमारे पास आ जाएगा जी 2x + 2x 4x - x 3x, तो हमारे पास आ गया जी x² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो है +2 -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x + 2x 4x और -x 3x, तो हमारे पास आ गया +3x, ठीक है, x² + 3x डिवाइडेड बाय, नीचे कर लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय -x + x से कैंसिल आ जाएगा x² - 1। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने जो हमारे पास दो रैशनल एक्सप्रेशंस थी, हमने इनको आपस में ऐड किया और रिजल्ट में हमारे पास जो है वो एक सिंगल
रेशनल एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है, सिंगल रेशनल एक्सप्रेशन आ गई। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड जो है यानी सेकंड मेथड, इससे भी हम देख लेते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये कन्वीनियंट लगे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। दूसरा मेथड ये जी कि हमारे पास है जी 2 बाय या वही उसी को ले लेते हैं, ठीक है, उसी एक्सप्रेशन को x प्लस 2 आवर x प्लस 1 प्लस 2 आवर x माइनस 1। इस केस के अंदर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा जी, x प्लस 1 और x माइनस 1 का एलसीएम अगर आप लें यहाँ पे, ठीक है, तो एलसीएम उसी तरह से लेते हैं जिस तरह हमारे पास मेथड है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, x प्लस 1 पहले x प्लस 1 से कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 रहेगा, फिर हम x माइनस 1 से कर लेंगे और यहाँ पे दोनों में 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा x प्लस 1 और x माइनस 1 एलसीएम है। अब जो एलसीएम है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब चूँकि हमने मल्टीप्लाई किया है खुद से और फिर डिवाइड भी करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास x प्लस 2 आवर x प्लस 1 प्लस 2 आवर x प्लस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, न्यूमरेटर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो ये बनता है जी x प्लस 1 और x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ यानी x प्लस 2 आवर x प्लस 1 के साथ। इसी तरह प्लस x प्लस 1 और x माइनस 1 जो है ये सेकेंड टर्म के साथ भी यानी 2 आवर x माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा होल x जो डिनोमिनेटर में था x प्लस 1 और x माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैंसिलेशन जो हो जाएगी x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस 1 से। तो रिमेनिंग अगर आप देखें x माइनस 1 और x प्लस 2 बच गया और यहाँ पे x प्लस 1 इंटू 2 बच गया और नीचे ही एलसीएम एज इट इज़, ठीक है। बाकी अब आप इसको नेक्स्ट जो है वो जिस तरह हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारे पास मेथड 2 था जिसके अंदर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं, डिवाइड भी करा लेते हैं और उससे हम जो है जो दो रेशनल एक्सप्रेशन हैं उनको ऐड करते हैं। मेथड 1 क्या था कि जिसके अंदर हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया था। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम एडिशन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जिस सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन किस तरह से की जाती है।